बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम क्लास 10th फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करें 9th 10th का जो कंपोजिट पीबीए है बायोलॉजी का। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का लिंक आपको मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर आपको तमाम के तमाम पीबीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता, अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपके तमाम के तमाम जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर किया जाएगा, ताकि आप अपने एग्जाम्स में अपना बेस्ट दे सकें और फुल मार्क्स गेन कर सकें इंशाल्लाह। तो अगर आपने इससे पहले जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं वो नहीं वॉच की, तो आप easycam4u.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसको जब आप ओपन करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पीबीए प्रिपरेशन का एक टैब नज़र आता है, आप उसको क्लिक करते हैं। देन आप 10th केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स पीबीए कंपोजिट को क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको तमाम के तमाम बायोलॉजी के जो अब तक अपलोड हो चुके हैं और उसके बाद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी जो पीबीए के आपके पास तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशंस और प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो सब के सब एक सीक्वेंस में नज़र आ जाएंगे। तो ये तमाम की तमाम वीडियो सीक्वेंस में हैं, आप वन बाय वन सबको वॉच करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो पहले उसको वॉच कर लें ताकि आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, अगर अब देखें ये क्या होता है कि अगर आपका जो पेपर आएगा उसमें सेक्शन ए में आपके पास टोटल 10 जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें से 2 एक्सपेरिमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे। 2 एक्सपेरिमेंट्स में से कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट्स आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट्स में से भी 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और दूसरे एक्सपेरिमेंट में से भी 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे कि अगर आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट चूज हो जाता है आपके पेपर में, तो उसमें ये देखें इस तरह का आपके पास ये अब 3 क्वेश्चंस आ गए हैं। इसका मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट में से 3 क्वेश्चंस किए गए हैं और इसका मतलब है कि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और आपको 6 मार्क्स इसी एक्सपेरिमेंट में से मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको डिफरेंट आगे भी जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट इसी के करवाए जाएंगे। मे बी आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएं 6 मार्क्स के, 6 क्वेश्चंस पूछे जाएं 6 मार्क्स के, ये आपके फाइनल पेपर पे ही डिपेंड करता है। ये वेरी हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, इन योर बायोलॉजी लैब स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद हाइड्रिला, यानी इक्वेटिंग प्लांट उनको प्रोवाइड किया गया है जो पानी में ग्रो करता है। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर। The hydrilla is placed in a test tube containing the indicator solution, then exposed to different conditions. उनको different temperatures, carbon dioxide और light intensity जो है वो provide की गई। Answer the following question. तो अब सबसे पहले क्वेश्चन किया जा रहा है, why is hydrilla used in this experiment? तो हाइड्रिला को ही क्यों यूज किया गया? ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रिला को क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये एक इक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, ये पानी में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, और बहुत फास्ट फोटोसिंथेसिस जो है वो इसके अंदर होती है। और जब ये पानी की सरफेस में पानी के अंदर जब ये ग्रो कर रहा होता है तो इसमें जब फोटोसिंथेसिस के दौरान जब ऑक्सीजन बबल्स बन रहे होते हैं तो वो काफ़ी विजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हाइड्रिला इक्वेटिक प्लांट जो है वो दिखाया जा रहा है जो कि पानी के अंदर है। ठीक है, और ये इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सुटेबल है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और बहुत इजीली जो है वो हम इसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन की जो चेंजेस आ रही होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ही चेक करने वाले हैं। तो हम इस हाइड्रिला प्लांट के थ्रू जो है वो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बाय परफॉर्मिंग दी फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देन आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पर्पल कलर इन द हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर शो? तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी आपको क्लियरली बताया था कि जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसमें सोल्यूशन का जो कलर है, हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर का जो कलर है वो जो है वो पर्पल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि पर्पल कलर जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, इट शोज़ दी हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, क्योंकि अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर ने जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की थी वो सारी की सारी यूज़ हो गई, फोटोसिंथेसिस फास्ट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो लो हो गया। ठीक है,
तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द एक्सपेरिमेंट। तो अब यहाँ पर तो इन्होंने हमें ऊपर खुद ही बताया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी, ये फैक्टर्स जो हैं वो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट के आंसर्स देख सकते हैं। सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट में जो है वो हमसे कितने क्वेश्चंस किए गए हैं यहाँ पर, 3। ठीक है, तो इट मीन्स के 2 मार्क्स की ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हमें 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग हाइड्रोजन कार्बोनेट वाज कंडक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय कलर चेंज इंडिकेटर। ठीक है, अच्छा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट। पहले में नॉर्मल लाइट प्रोवाइड की गई, दूसरे में ब्राइट लाइट प्रोवाइड की गई, तीसरे में जो एल्यूमिनियम फॉइल के थ्रू कवर किया गया था और उसको डार्क में रखा गया था, और फिर फोर्थ वाले में गॉस के थ्रू जो है उसको कवर किया गया था और डिम लाइट प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, अच्छा, और हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर सोल्यूशन सब में ऐड किया गया है। अच्छा, सबसे पहले सवाल जो है वो क्या किया गया, राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट। गिवन एक्सपेरिमेंट में आपको क्या ऑब्जर्व आपको नज़र आ रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर है इसको हम यूज़ कर रहे हैं टू स्टडी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विजिबल लाइट कंडीशंस। ठीक है, यानी लाइट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है कि ट्यूब ए जो है वो कंट्रोल टेस्ट है। ट्यूब ए क्या है, ट्यूब ए वाज अ कंट्रोल टेस्ट। ठीक है, और इस ये रिमेन ऑरेंज, ये ऑरेंज ही रही। और ट्यूब बी जो है, अब यहाँ पर जो है ना वो बाय ये मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर इनको ये पर्पल रखना चाहिए था, ये बाय मिस्टेक इन्होंने ऑरेंज ही रखा है। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके से इसका कलर चेंज करके यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, आई होप सो कि फाइनल एग्जाम में इस तरह से कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर ये सेकंड वाले का जो है वो ब्राइट लाइट की प्रेजेंस में इसका कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा। ट्यूब बी कलर चेंज फ्रॉम orange to purple and that shows the less carbon dioxide level and high rate of photosynthesis। फिर ट्यूब सी के ऊपर आ जाएंगे, टेस्ट ट्यूब सी। ठीक है, it changes its orange color to yellow showing high concentration of carbon dioxide due to respiration। ठीक है, no photosynthesis and high rate of respiration in the dark। ठीक है, एंड फोर्थ में आपने टेस्ट ट्यूब बी डी में क्या लिखना है कि it also shows no change in the color of hydrogen carbonate indicator because both photosynthesis and respiration level are same in dim light। ठीक है, इस तरह से डिटेल में आपने लिखना है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है बी क्वेश्चन, कंपेयर ट्यूब सी एंड डी। ट्यूब सी और डी को कंपेयर कर दें। ठीक है, और अगेन मतलब हमने इसको सी में हमने क्या किया था, सी में हमने ट्यूब को एल्यूमिनियम फॉइल से रैप किया था और कोई भी लाइट उसको पहुंची नहीं है, नो लाइट। ठीक है, और ट्यूब डी में क्या हुआ था, हमने लीफ को रैप किया था जो है वो गॉस से, और डिम लाइट जो है वो प्रोवाइड की थी। और इसमें हमने ट्यूब सी में क्या किया था, इसमें क्योंकि हमने उसको एल्यूमिनियम फॉइल से टोटली कवर किया तो नो फोटोसिंथेसिस ओनली रिस्पायरेशन, और ट्यूब डी में जो है फोटोसिंथेसिस इज इक्वल्स टू रिस्पायरेशन। और लास्ट में हम इंडिकेटर कलर चेंज बता देंगे, इंडिकेटर टर्न्स जो है वो येलो एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस। और डी में क्या हुआ था, नो चेंज अकर एंड नो नेट चेंज, यानी कलर चेंज कुछ नहीं आया। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरह से आपने लिखना है। तो सी में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है व्हाई द कलर ऑफ द ट्यूब बी चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू पर्पल। वो क्यों चेंज हुआ था, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा था, पर्पल कलर इंडिकेट कर रहा था लोअर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसमें क्या था कि फोटोसिंथेसिस का जो, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था कि ट्यूब के अंदर हमने जो है वो लीफ रखा था और उसको आप कह लें कि प्रॉपर नॉर्मल लाइट या ब्राइट लाइट प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई फास्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा था। और ठीक है, जिसकी और इसकी वजह से फास्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर टर्न्स पर्पल। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट के आंसर्स देख सकते हैं। थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस आपके पास 4 हैं, इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, बाकी सबका 1 1 मार्क होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीबिशन
Marfa investigating the rate of photosynthesis using hydrilla aquatic plant and the hydrogen carbonate indicator despite exposing the plant to light. ठीक है, यानी जब हमने प्लांट को लाइट दे भी दी फिर भी द इंडिकेटर शोड नो सिग्निफिकेंट कलर चेंज लीडिंग टू हर टू एक्सप्लोर पॉसिबल रीजन फॉर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. ठीक है, तो अब व्हाट वाज मार्फा ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट इन हर एक्सपेरिमेंट. पहली तो बात ये है कि वो क्या एक्सपेरिमेंट में जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रही थी. ठीक है, तो बेसिकली वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को चेक करना चाह रही थी. और वो कैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को चेक करना चाह रही थी, बाय मेजरिंग द चेंजेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. ये करना चाह रही है एक्सपेरिमेंट में. फिर सेकंड क्या है, गिव वन पॉसिबल रीजन हर एक्सपेरिमेंट डिड नॉट गिव एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. तो क्या वजह हो सकती है कि कोई भी जो है वो इंडिकेटर ने कुछ भी कलर शो नहीं किया. ठीक है, तो अब देखें, अब उसने ये भी नहीं कहा कि हमने उसको डार्क में रखा. उसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रेला प्लांट है और उसको प्रॉपर जो है वो दी जा रही है लाइट. तो ये हो सकता है कि जो हमारे पास हाइड्रेला प्लांट है वो अनहेल्दी हो या डैमेज हो, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर ही नहीं रहा डिस्पाइट कि हमने उसको सब चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं. ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर भी दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे आ रही है और फिर लाइट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कोई कलर चेंज शो नहीं कर रहा. इट मीन्स के दैट इज़ वीक. ठीक है, वो डैमेज है या अनहेल्दी हाइड्रेला प्लांट है. ठीक है, सी क्या है, राइट 3 अदर फैक्टर्स विच कुड अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ हर रिजल्ट. और क्या 3 फैक्टर्स हो सकते हैं लाइट के अलावा जो कि उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं उनके रिजल्ट्स को. कंसंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर, अगर हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर बहुत थोड़ा डाला है तो भी हो सकता है कि वो कलर चेंज नोट ना करे, या हम अगर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हमने डिफरेंट रखा हुआ है. ठीक है, तो वो उससे भी फर्क पड़ सकता है, या फिर हम उसको बहुत कम टाइम के लिए अगर हम एक्सपोज कर रहे हैं लाइट. ठीक है, नॉट सफिशिएंट एक्सपोजर टाइम, लाइट जो है उसका एक्सपोजर टाइम हमने बहुत कम रखा हुआ है. ये अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि उसके जो है करेक्ट रिजल्ट्स नहीं आ रहे. लास्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर डी, सजेस्ट वन इम्प्रूवमेंट कुड मेक मार्फा नेक्स्ट टाइम. तो नेक्स्ट टाइम वो उसको क्या चेंजेस करनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर है कि वो फ्रेश प्लांट यूज़ करे और जो है वो अच्छी ब्राइट लाइट जो है वो एक्सपेरिमेंट में यूज़ करे. ठीक है, तो यहाँ पर आप जो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 के आंसर्स देख सकते हैं. नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 है, विद रेफरेंस टू द डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये एक डायग्राम है. ठीक है, एक आप में सिरिंज नज़र आ रही है, सिरिंज 1, सिरिंज 2, कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड. ठीक है, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ये सोल्यूशन है. ठीक है, और इससे हमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें भी ये कुछ ये अच्छा बीच में जो वाइट वाइट से है ना बबल्स, वो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बबल्स बता रहे हैं कि वो बन रहे हैं. ठीक है, अच्छा ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो बिल्कुल बॉटम पे हैं उनमें कोई ऑक्सीजन नहीं बनी हुई, ये आपको सोल्यूशन में नज़र आ रहा है ये. ठीक है, और ये फिर जो टॉप पे लीव्स हैं उनका थोड़ा सा ये बताया कि इसमें ऑक्सीजन बीच में वो जो वाइट वाइट ऑक्सीजन बन गई है. ठीक है, यानी यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर जो लीव्स हैं नीचे उनको ज़रा ओपन करके दिखाया है कि ये देखें यहाँ पर आपको कोई भी ऑक्सीजन के बबल्स नज़र नहीं आ रहे. ठीक है, लेकिन इस जगह पर आपको ये जो वाइट वाइट रंग के नज़र आ रहे हैं. ठीक है, ये वाइट कलर के ऑक्सीजन के बबल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से लीव जो है वो टॉप पे चले गए, सरफेस पे चले गए. ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है. ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं कि व्हाट डज दिस स्टेप इन द डायग्राम इलिस्ट्रेट. तो ये स्टेप हमें क्या बता रहा है. ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेप हमें ये बता रहा है कि दिस प्रोसेस फिल्स द इंटरनल एयर स्पेसेस विद द सोल्यूशन. ठीक है, यानी यहाँ पर सोल्यूशन फिल हो चुका है. ठीक है, सोल्यूशन अंदर जा चुका है, पत्ते के अंदर जो आप कह लें स्पेसेस थी उनके अंदर सोल्यूशन फिल हो चुका है, जिसकी वजह से वो बॉटम पे चले जाते हैं. ठीक है, और दिस प्रोसेस फिल्स द इंटरनल एयर स्पेसेस विद सोल्यूशन अलाउइंग द डिस्क टू सिंक बिफोर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट, ताकि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले वो सारी की सारी जो है वो डिस्क जो है बिल्कुल सिंक करें, बॉटम पे चली जाएं. ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई यूज सिरिंज इन द लीफ डिस्क मेथड। लीफ डिस्क मेथड में हम सिरिंज क्यों यूज़ करे थे? तो बेसिकली हमने सिरिंज में क्या किया था, हमने सिरिंज के अंदर वो लीफ की छोटी छोटी डिस्क काट के अंदर डाल दी थी, और उनमें पहले विद कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी एक सिरिंज में जो है वो सक करके डाला, और दूसरी सिरिंज में विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी नॉर्मल पानी डाला, ठीक है। और उसमें क्या कर रहे थे हम, उसको जब शेक कर रहे थे, और उसी पानी के अंदर आप हमें पता है कि वाटर की सरफेस टेंशन कम करने के लिए लिक्विड सोप पे डला हुआ था, ठीक है। उसको जब हम शेक कर रहे थे तो उससे क्या हो रहा था कि जो सोप डाला हुआ था, सोप के डालने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे थे, और वो फिर लीफ के अंदर की स्पेसेस में सोल्यूशन जो है वो यानी वाटर एंटर हो रहा था, ठीक है। तो इस वजह से, और फिर उसमें से एयर बाहर आ रही थी, अब एयर जो है वो फिर सिरिंज में इकट्ठी हो रही थी, और उसमें फिर हम बार बार सिरिंज को खाली कर रहे थे, उसमें से एयर बाहर निकाल रहे थे, फिर सोल्यूशन को अंदर कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था। तो हम बेसिकली इसको हम कैसे लिखेंगे कि लीफ डिस्क्स आर प्लेस्ड इन अ सिरिंज एंड प्रेशर इज अप्लाइड टू रिमूव द ट्रैप्ड एयर, ठीक है। जो भी उनमें से पत्तों में से एयर बाहर निकल रही थी वो उसमें जमा हो रही थी, और उसमें हम प्रेशर के थ्रू उस एयर को बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। एंड द प्रेशर इज अप्लाइड टू रिमूव द ट्रैप्ड एयर इन द मेसोफिल सेल्स। फिर हमारे पास सी क्वेश्चन है, विच सोल्यूशन इन इज सिरिंज कंटेनिंग इन दिस डायग्राम। तो इसमें उसने कौन सा सोल्यूशन जो है वो लिया हुआ है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन जो है वो डायग्राम में लिया हुआ होता है, ठीक है। सोडियम क्योंकि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन जो है वो इस डायग्राम में लिया हुआ है। व्हाई इज इट इज इंपॉर्टेंट दैट द डिस्क सिंक्स बिफोर स्टार्टिंग द टाइमर। टाइमर स्टार्ट करने से पहले सारी डिस्क का सिंक करना, बिल्कुल बॉटम पे जाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी से तो हमें पता चलेगा कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट पता चलेगा, और जितना ज़्यादा तेज़ी से फोटोसिंथेसिस होगा उतना तेज़ी से ऑक्सीजन बनेगा, और उतनी तेज़ी से जो है वो सारी सारी डिस्क जो है वो सरफेस पर आएंगी, ठीक है। तो ये सारी डिस्क का नीचे जाना क्यों ज़रूरी है, टू इंश्योर all the discs start from the same condition, allowing a fair measurement of the rate of photosynthesis, ठीक है। जब सब नीचे बॉटम पे बैठ जाएंगी, सिंक कर जाएंगी, तब हम टाइमर के थ्रू जो है वो देखेंगे तो एक फेयर मेजरमेंट हो जाएगी, किसके लिए, फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 के आंसर्स देख सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5, इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, 4, ठीक है। 4 क्वेश्चंस के आपके पास 6 मार्क्स होंगे, 2 क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के होंगे, और 2 क्वेश्चंस जो है 1 नंबर का होगा, ठीक है। अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी इन द स्कूल लैब टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग द लीफ डिस्क मेथड एंड व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जब हम इस एक्सपेरिमेंट में लाइट प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कॉज द डिस्क टू राइज एंड यूज द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट मटेरियल विच इज यूज्ड इन द डिस्क मेथड। अब डिस्क मेथड में हमने क्या क्या लिया था, ठीक है। पूरी की पूरी पिक्चर मैंने आपको शो की थी पिछले एक्सपेरिमेंट में। तो ये पिक्चर अपने माइंड में रखें और बारी बारी सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फ्रेश लीफ ऑफ स्पिनच, होल पंचर, स्ट्रेंज, विदाउट नीडल, लिक्विड सोप, सोडियम बाइकार्बोनेट, बीकर, टाइमर, लाइट सोर्स, रूलर, फिल्टर पेपर और मार्कर, और ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई लिक्विड सोप इज यूज्ड इन द अबव प्रैक्टिकल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में आने आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइटली जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे को पकड़ा हुआ होता है, ठीक है। और डाउन द वर्ड भी उसमें जो डाउन द वर्ड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को डाउनवर्ड जो है वो पुल कर रहे होते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड। तो इसकी वजह से इनकी सरफेस जो बिल्कुल आप कह लेंगे बिल्कुल ऐसे इरेक्ट रहती है, सीधी रहती है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो ये इस वजह से इनकी सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। और हम जो है वो सोप इसलिए यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, ताकि इनके जो सोप के आपको पता है ना, जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें 2 पार्ट्स होते हैं। सोप के मॉलिक्यूल में 2 पार्ट्स होते हैं, एक पोलर पार्ट होता है, ठीक है, और एक जो है वो नॉन पोलर पार्ट होता है, ठीक है।
तो जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर के साथ अटैच हो जाता है और उसको पुल कर लेता है और इससे वाटर के मॉलिक्यूल्स का आपस में बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से उनकी सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन फॉर बेटर सोल्यूशन पेनिट्रेशन, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं और ईजीली जो है वो जो भी लीफ है उसकी एयर स्पेसिस के अंदर सोल्यूशन जो है वो ईजिली पेनिट्रेट कर जाता है लेस सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है what conclusion can be drawn if the disk floats faster in the brighter light? ब्राइटर लाइट में अगर तेज़ी से डिस्क ऊपर आ रही हैं तो इससे हम क्या नतीजा निकालेंगे? तो इससे हम यही नतीजा निकालेंगे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है ब्राइटर लाइट में। ठीक है, और जो है वो तेज़ी से तेज़ी से जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो बनती जा रही है और ऑक्सीजन की बबल्स जो हैं उनकी वजह से जो डिस्क्स हैं वो फ्लोट कर रही हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, एक्सप्लेन द बिलो फिगर, इस फिगर को हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये फिगर हमें क्या बता रही है? अब यहाँ पे शायद लिखा हुआ है विद कार्बन डाइऑक्साइड कुछ, क्योंकि पिक्चर जो है वो थोड़ी क्लियर नहीं है। विद कार्बन डाइऑक्साइड है अगर, तो इसमें फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस बहुत फास्टली हुआ और बबल्स जो हैं वो बनने की वजह से, ऑक्सीजन बबल्स बनने की वजह से, यानी पत्तों के ऊपर छोटे छोटे ना ऑक्सीजन बबल्स जो हैं वो हमें कभी कभी विजिबल भी होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, ये पानी की सरफेस के अंदर लीफ है और उसके ऊपर ऑक्सीजन बबल्स बने हुए हैं लेकिन वो उसकी सरफेस का स्टिक हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे बबल्स थोड़े मुझे तो विजिबल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोविजन ऑफ द लाइट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एंड more oxygen produced on the surface of leaves and they just float on the surface। ठीक है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो है वो फ्लोट कर चुके हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से आप जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 के आंसर्स देख सकते हैं कि लास्ट में फिगर को किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। टू the figure explains the floating disk method designed to investigate the photosynthesis. Leaf disks are submerged in the sodium bicarbonate solution which serves as a carbon dioxide source. As the disks are exposed to the light, photosynthesis occurs, producing oxygen and causing the disk to rise. By measuring the time it takes for the disk to rise, the rate of photosynthesis can be assessed indirectly. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने 5 प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रिमेनिंग जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।